Good morning, friends. Let us begin our discussion with the topic of classifications. So, what is classification? मित्रों, classification यानी क्या? Classification यानी आपको दिया गया डेटा जो है वो या आपको दी गई जो इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, वो किसी कैटेगरी को बिलोंग करती है, वो किसी ग्रुप को बिलोंग करती है, लेकिन जितने भी ऑप्शन है उसमें एक ऑप्शन ऐसा है जो उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता, तो आपको वही ऑप्शन ढूंढना है जो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड और टैक्स, ठीक है। अब आपको इसमें से ऑड वन आउट ढूंढना है। इकोनॉमिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड ये तीनों सब्जेक्ट है सीएसईटी के ग्रुप को बिलोंग करते हैं, लेकिन टैक्स जो है वो हम एग्जीक्यूटिव में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो मित्रों, इसका मतलब इसमें से अगर ऑड मैन आउट हमें ढूंढना है तो कौन सा ऑड मैन आउट होगा मित्रों? टैक्स का सब्जेक्ट ऑड मैन आउट होगा। सो टैक्स विल बी ऑड मैन आउट। रीजनिंग, क्या कारण है इसके पीछे? टैक्स ऑड मैन आउट होने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि ये इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। तो मित्रों सिंपल है, तो बस क्लासिफिकेशन के सत्र में हमें करना क्या है आपको क्विकली बता देता है। क्लासिफिकेशन सत्र में आपको दी गई इंफॉर्मेशन को किसी न किसी ग्रुप के साथ जोड़ के लिखना है। तो आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, वो ऑप्शंस में से आपको ग्रुप बनाने हैं और आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढ के निकालना है जो उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। बिल्कुल सही मित्र सोच रहे हो आप। इसका मतलब यहाँ पे आपको और आइटम ढूंढना है जो लीग से बाहर है, ठीक है, जो सबके साथ नहीं है, वो अकेला है, ठीक है। ऐसे इकलौते आइटम को आपको ढूंढ के निकालना है, ठीक है। सो इसी को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन मित्रों। क्लासिफिकेशन मींस टू असॉर्ट द आइटम्स ऑफ अ गिवन ग्रुप on the basis of a certain common quality they possess and spot the odd one out, ठीक है। सो सब में कोई ना कोई कॉमन क्वालिटी होगा, तो कॉमन क्वालिटी आइडेंटिफाई करो पहले, यानी पहले आप सारे ऑप्शंस रीड करो, ऑप्शंस रीड करने के बाद उसमें से कॉमन क्वालिटी क्या है इनके बीच में वो ढूंढ लो और उसके बाद जो अनकॉमन आइटम है उसको आइडेंटिफाई करो। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी विल बी प्रोवाइडेड विद a group of 5 items out of which 4 would be similar to one another in a certain relationship among themselves and one would differ from them, ठीक है। सो 5 में से 4 जो है वो किसी ग्रुप को बिलोंग करेंगे और एक जो है वो ऑड रहेगा, ऑड मैन आउट, उसी को आपको ढूंढना है। तो सो मित्रों आपका क्वेश्चन होता है शुरू, चूज द ऑड वन। आपको ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन है वो है हॉर्स, ऑप्शन बी जो है वो है लायन, ऑप्शन सी जो है मित्रों वो है जिराफ, ऑप्शन डी जो है मित्रों वो है आपका चीता, और उसके बाद वाला आखिरी ऑप्शन जो है ना पांडा है। तो इनमें से ऑड वाला ये 5 एनिमल्स हैं, 5 एनिमल्स में से ऑड मैन आउट आपको ढूंढना है। टेक योर टाइम, आराम से मैं आपको समय दूंगा, चिंता मत कीजिएगा, और उसके बाद आप मुझे आंसर दीजिएगा। कौन सा जवाब बिल्कुल सही रहेगा ये आपको बताना है। सो मित्रों आपने ठीक से अगर पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा, लायन, जिराफ, चीता और पांडा ये सारे के सारे जो है वो वाइल्ड एनिमल्स की कैटेगरी में आता है, और हॉर्स जो है, ठीक है, वो वाइल्ड एनिमल नहीं है। हॉर्स जो है वो डोमेस्टिक ग्रेजर की कैटेगरी में आता है, घास फूस खा के रहता है, ठीक है। सो हॉर्स इज नॉट ए वाइल्ड एनिमल, ठीक है। हॉर्स हम सब लोग जानते हैं कि ग्रासेस खाता है, ठीक है। लेकिन बाकी सारे के सारे जो प्राणी हैं वो वाइल्ड एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं मित्रों, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो होना चाहिए ना वो होना चाहिए ऑप्शन ए, A is an odd man out। हॉर्स को लॉक किया जाए कंप्यूटर मोड है। सो सही जवाब जो है वो है हॉर्स मित्रों। सो हॉर्स को लॉक किया जाए, प्लीज लॉक हॉर्स। यस बिल्कुल सही जवाब, हॉर्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो मित्रों ये आंसर समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बढ़ते हैं आगे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ही रहा, क्वेश्चन नंबर 2, चूज द ऑड वन। 1728 64 1331, और उसके अलावा और एक ऑप्शन है जो यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, 441 441, ठीक है। बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग फिगर्स दिए आपको, 178 64 1331 343 और 441। इसमें से ऑड फिगर्स आपको ढूंढनी है मित्रों। मैंने आपको बताया था जब फिगर्स बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं, हिंट देके रखता हूं, तो फिगर्स ज्यादा जब बड़ी होती हैं तो समझ जाना कि कोई तो स्क्वायर नहीं तो क्यूब रहेगा। स्क्वायर या क्यूब वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं, यानी ऐसे फिगर्स देखने के बाद एक तो फिगर्स के बीच में रिलेशनशिप नहीं मिलती और फिगर्स के बीच में डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे केस में आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मैंने आपको
बताया था कि जब ऐसी बड़ी वाली फिगर्स होती है तो समझ लेना ये फिगर क्यूब्स के या हो सकता है ये जो क्वेश्चन है वो स्क्वायर्स के क्वेश्चन हो सकता है। सो ये हिंट है आपके लिए, हिंट पे गौर फरमाइएगा, आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, टाइम टू गिव द आंसर। ठीक है, सो मित्रों देख लीजिएगा। क्या आंसर है ये आपको बताना है, सही आंसर बताना है। ऑड नंबर कौन सा है इसमें से? ऑड आंसर बताना है, आराम से सोचिए, आपको बहुत फटाफट जवाब मिल जाएंगे इसके। सो मित्रों आपको आंसर आ गया होगा, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया था ठीक है आंसर ढूंढने के लिए। तो अगर आपने ठीक से देखा है तो कम से कम ये बड़ी बड़ी वैल्यूज नहीं, लेकिन 64 को देख के तो आपको पता चल होगा कि ये क्यूब रूट वाला केस है ना। सो 64 ये किसका क्यूब है? सो 4 क्यूब, सो 4 इंटू 4 इंटू 4 64 आएगा। 344 जो है वो 7 का क्यूब है, 7 क्यूब इज 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, उसके बाद 1331 जो है वो किसका क्यूब है मित्रों? 1331 जो है ना वो है क्यूब आपके 11 का। सो 11 का क्यूब 1331 आएगा, है ना। चेक कर लीजिए 11 क्यूब 11 इंटू 11 इंटू 11, एक बार चेक करके देखिएगा। ठीक है, सो अब मुझे भी क्यूब याद किए हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो जहां तक क्यूब्स का सवाल है तो वो अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर पे क्यूब रूट आप निकाल सकते हैं, लेकिन अपने नॉर्मल कैलकुलेटर पे क्यूब रूट मुमकिन नहीं है। उसके बाद 12 का क्यूब जो है 12 का क्यूब यानी 12 इंटू 12 इंटू 12, सो दैट कम्स टू 1728, लेकिन 441 किसी का भी क्यूब नहीं है। ठीक है, 441 किसी का भी क्यूब नहीं आता है। सो मित्रों इसका मतलब इसमें से जो और फिगर है वो ऑप्शन ई होनी चाहिए। कंप्यूटर मोड ऑप्शन ई को लॉक किया जाए 441। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब 441 जो ऑप्शन ई है वही आपका आंसर है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, चूज द ऑड वन, इनमें से ऑड मैन आउट चूज करना है। आयरन, मर्क्यूरी, कॉपर, जिंक और आखिरी ऑप्शन जो है वो है एल्यूमिनियम।
सो इनमें से एकदम करेक्ट ऑप्शन चूज कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है ये भी, इसमें भी ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। इसका भी आंसर आप फटक से ही ढूंढेंगे। So take your time to find the answer. Thereafter we'll move ahead. Choose the odd one. इसमें से और कौन सा है ये आपको बताना है। You will choose the odd one. सिंपल है। तो तुरंत आंसर आना चाहिए। आयरन सॉलिड फॉर्म में होता है, कॉपर सॉलिड फॉर्म में होता है, जिंक और एल्यूमिनियम सब सॉलिड फॉर्म। मर्क्यूरी इज द ओनली आइटम जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है मित्रों। रूम टेम्परेचर पे मर्क्यूरी हमेशा लिक्विड फॉर्म में मिलती है, बाकी सारे के सारे जो है सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। तो उसका सही जवाब जो होना चाहिए ना, वो तो एक्चुअली होना चाहिए मर्क्यूरी। सो कंप्यूटर में होता है, कृपया मर्क्यूरी को लॉक किया जाए। वी फील दैट मर्क्यूरी इज द करेक्ट आंसर। सो क्या कंप्यूटर में आपको लगता है मर्क्यूरी सही जवाब है? अरे बिल्कुल सही जवाब, मर्क्यूरी इज द करेक्ट आंसर मित्रों। सो चलो 3 क्वेश्चंस के आंसर तो आपने सही दे दिए। फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म ए ग्रुप, व्हिच वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। ठीक है, इसमें से एक ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है, कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी टेबल टेनिस, ऑप्शन सी जो है वो है लॉन टेनिस, ऑप्शन डी जो है वो है आपका हॉकी, वो है रग्बी। ठीक है, सो बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, हॉकी एंड रग्बी, इनमें से ऑड मैन आउट आपको ढूंढना है। बहुत ही सिंपल है, गेम्स तो आप आराम से, गेम्स तो खेलते ही हो, तो यू नो इट वेरी वेल। सो मित्रों आपका आंसर आ गया होगा, है ना। तो इसका सही जवाब जो होना चाहिए, देखो अगर हम ठीक से देखते हैं तो बैडमिंटन बाहर खेला जाता है, इंडोर नहीं, आउटडोर गेम है बैडमिंटन। लॉन टेनिस भी आउटडोर गेम है, हॉकी आउटडोर गेम है, रग्बी आउटडोर गेम है, जो ग्राउंड पे जाके हम खेलते हैं। टेबल टेनिस इज एन इंडोर गेम। ठीक है, सो टेबल टेनिस को जो है वो आप अंदर खेल सकते हो। सो इसमें से सही जवाब जो होना चाहिए कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन बी को लॉक किया जाए, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस कैन बी प्लेड विद इन द यानी विद इन द रूम इटसेल्फ। ठीक है, सो ये एक ऑप्शन हो सकता है टेबल टेनिस। सो कंप्यूटर महोदय कृपया टेबल टेनिस को लॉक कर दें। यस, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने मित्रों। सो इसका सही जवाब जो है टेबल टेनिस है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर लाइक इन अ सर्टेन वे, लिमा, वेलिंगटन, कायरो, क्यूबा, और लास्ट वन है आपका किंगस्टन। ठीक है, सो इसमें से आपको ऑड मैन आउट ढूंढना है, आराम से ढूंढिए। लाइमा, वेलिंगटन, कायरा,
कायरो, क्यूबा एंड किंगस्टन। ठीक है, सो ये आपको ढूंढना है। थोड़ा सा इसके लिए जनरल नॉलेज होना जरूरी है। सो मित्रों, अगर जिनको पता नहीं होगा उनको बता दें, लाइमा इज द कैपिटल ऑफ पेरू। पेरू का कैपिटल है। वेलिंगटन इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। ठीक है, सो अगर आप जो मैचेस देखते होंगे क्रिकेट मैच, उनको पता होगा वेलिंगटन में ग्राउंड भी है। कायरो इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट। किंगस्टन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक किंगस्टन इज द कैपिटल ऑफ जमाइका। ठीक है, सो ये सारी की सारी जो है ना, 1 2 3 4 ये कैपिटल सिटीज है। और क्यूबा ये जो है ना देश है, नेशन है। ठीक है, सो क्यूबा नेशन है, तो ये चीज आपको पता होगी तो आप आंसर कर पाओगे इसको। ठीक है, सो मित्रों ऑप्शन डी को लॉक करना चाहिए मेरे हिसाब से। लेट्स सी कौन सा ऑप्शन सही है। सो क्यूबा सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर। इसका सही जवाब जो है मित्रों क्यूबा ही होना चाहिए। एक्चुअली हमारे कंप्यूटर मॉडल ने शायद कोई गड़बड़ कर दी है। ठीक है, सो इसका सही जवाब मित्रों क्यूबा ही है। सो कंप्यूटर मॉडल से गलती हो गई है, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, सो लाइमा इज द कैपिटल ऑफ पेरू, वेलिंगटन इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड, कायरो इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट। ठीक है, और जो मैंने लास्ट ऑप्शन दिया था दैट वाज द कैपिटल ऑफ जमाइका। तो यहाँ पे इसका सही जवाब जो है क्यूबा है। सो कोई दिक्कत नहीं, कंप्यूटर मॉडल से किंगस्टन इज द कैपिटल ऑफ जमाइका। सो कंप्यूटर मॉडल से हमारी गलती हो गई इस बार लॉक करते हो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आप याद रखिएगा इसका सही जवाब क्यूबा है। Four of the following are alike in a certain way and so form a group. Which is the one that does not belong to the group? Groundnut, cumin, then cinnamon, उसके बाद पेपर और क्लोव। ठीक है, इसमें से ऑड मैन आउट आपको ढूंढना है। ग्राउंडनट, क्यूमिन, सिनामिन, पेपर एंड क्लोव। ठीक है, इसमें से ऑड कौन सा है आपको ये बताना है। सिंपल है, बहुत फटाफट बता सकते हो, इसके लिए ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। आई थिंक यू विल डू दिस क्विकली। तो इसका सही जवाब जो होना चाहिए मित्रों ग्राउंडनट होना चाहिए। दैट इज ऑप्शन। कंप्यूटर में ऑप्शन ए को लॉक किया जाए, क्योंकि ग्राउंडनट छोड़ के बाकी सारे के सारे जो है वो यहाँ पे स्पाइसेस है। ठीक है, सो स्पाइसेस है और ग्राउंडनट जो है इज नॉट स्पाइस। ठीक है, सो बाकी सारे स्पाइसेस आते हैं और ग्राउंडनट ये स्पाइसेस में नहीं आता, तो इसके लिए इसका सही जवाब ग्राउंडनट होना चाहिए। ठीक है, चलो, सो ये आपको आगे होगा आयाजियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर four of the following five are alike in a certain way and and to form a group which does not form 193, मित्रों यहाँ पे भी हमारे कंप्यूटर महोदय ने थोड़ी सी मिस्टेक की है। दिस इज 1936, ये 1936 है, ये 2916 है, ये 2304 है और ये 3364 है। ठीक है, सो ऐसे कुछ मिस्टेक्स हुई हमारे कंप्यूटर महोदय से, कोई दिक्कत नहीं, उसको हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, आपको और एक ऑप्शन है इसमें 2744, ऑप्शन डी 2744। सो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है। यू नीड टू टेल अस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। टेक योर टाइम आराम से, उसके बाद आंसर दीजिए।
सो मित्रों इसका आंसर आपको आराम से मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, मैंने जैसे ही बताया था, अगर नंबर के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं मिलती आपको तो स्क्वायर या क्यूब निकाल के देखिएगा। तो ये जो 1936 है इसका रूट निकालो, कैलकुलेटर पे रूट का तो साइन हो गई, तो 1936 और उसका स्क्वायर रूट निकालो, तो इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 44, यानी 44 का स्क्वायर है, 44 स्क्वायर आपको 1936 आएगा। सिमिलरली 2916 का भी रूट निकाल के देखो, कैलकुलेटर पे रूट का साइन है, तो ये आपको समझ में आएगा, ये 54 का स्क्वायर है, 2916 इज द स्क्वायर ऑफ 54। 2304 इसका भी रूट निकाला, तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 48। उसके बाद 3364 का भी हमने स्क्वायर निकाला, 3364 का स्क्वायर निकाला, तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 58 का स्क्वायर है। 2744 का रूट निकाला, तो इसका ये 52.38 वगैरह कुछ आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो सही आंसर 2744 होना चाहिए। कंप्यूटर महोदय 2744 को ही लॉक कर रहे हैं हमारे, तो 2744 इज द करेक्ट आंसर मित्रों। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट, समझ में आया, बहुत इजी था। ओके, तो आखिरी 3 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे ये रहा। 4 of the following 5 are alike in a certain way and so form a group. Which is that does not belong to the group? Butterfly, crow, pigeon, parrot और लास्ट वन जो है वो है पीकॉक। सो इनमें से ऐसा कौन सा आइटम है जो ग्रुप को बिलोंग नहीं करता, आराम से बताइएगा। बटरफ्लाई, क्रो, पिजन, पैरेट, पीकॉक, सारे जो है वो उड़ सकते हैं, दे कैन फ्लाई, बटरफ्लाई भी फ्लाई कर सकता है, क्रो, पिजन, पैरेट, पीकॉक, ऑल ऑफ देम कैन फ्लाई, बट यू नीड टू आइडेंटिफाई द राइट वन, एंड आई बिलीव दैट यू विल इजीली आइडेंटिफाई द राइट वन। बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो सही ऑप्शन को। सो क्या आपको आंसर आ गया? आना चाहिए इतने देर में आपको आंसर। आंसर तो फटक से आता है। ठीक है, सो इसमें सही जवाब जो होना चाहिए मित्रों बटरफ्लाई होना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे बर्ड्स हैं, क्रो, पिजन, पैरेट, पीकॉक, दे कम अंडर द बर्ड्स कैटेगरी। बटरफ्लाई कम्स अंडर इंसेक्ट कैटेगरी। बचपन में साइंस पढ़ा होगा तो आपको जरूर याद होगा, बटरफ्लाई जो है वो इंसेक्ट कैटेगरी में आता है, इसलिए इसका सही जवाब जो है ना बटरफ्लाई होना चाहिए मित्रों। चलो आइए, ये इसका आंसर आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, अब सही आइडेंटिफाई करो। सेम 5 में से एक को ऑड मैन आउट ढूंढना है आपको। ठीक है, सो पहला ऑप्शन है पेल्विस, दूसरा फिबुला, देन वर्टेब्रा शायद, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्कल, और आखिरी ऑप्शन है अपेंडिक्स। तो उसमें से सही ऑप्शन आपको चुनना है, पेल्विस, फिबुला, वर्टेब्रा और स्कल। इसमें से सही ऑप्शन आपको चुनना है, पेल्विस, फिबुला, वर्टेब्रा, स्कल और अपेंडिक्स। मित्रों ये साइंस पढ़ा होगा आपने थोड़ा बचपन में, तो आपको बहुत फटाफट आ जाएगा, चिंता का विषय नहीं है, ये साइंस में हम सारी चीजें पढ़ चुके थे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत साइंस को याद कर दीजिएगा, यू विल बी एबल टू गेट द आंसर्स क्वाइट इजीली। सो आपका इसका सही जवाब पेल्विस, ये बोन है, फिबुला भी बोन है, वर्टेब्रा भी बोन आता है, स्कल बोन है, अपेंडिक्स जो है दिस इज एन ऑर्गन। बाकी सारे बोन्स है और अपेंडिक्स ये ऑर्गन है। सो मित्रों इसका सही जवाब जो है अपेंडिक्स होना चाहिए। ठीक है, दैट इज ऑप्शन ई को लॉक किया जाए। कंप्यूटर महोदय कृपया ऑप्शन ई को लॉक करें। अरे बाबा, और लॉक तो करके जाइएगा कंप्यूटर महोदय, ऐसे क्यों कर रहे हो, है ना। लेट अस नो द आंसर, लास्ट वन, यस बिल्कुल सही जवाब लास्ट ही है, दैट इज ऑप्शन ई, दैट इज अपेंडिक्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विच इज एन ऑर्गन, बाकी ऑल आर बोन्स। ठीक है, चलो अब आखिरी सवाल आपके लिए प्रोबेबली। ठीक है, 4 में से एक 5 में से एक ऑड मैन आउट ढूंढिएगा। जिंजर, ऑनियन, बीट रूट, देन कोरिएंडर और आखिरी जो है वो है पोटैटो। तो इनमें से सही जवाब कौन सा है वो ढूंढिएगा। जिंजर, ऑनियन, बीट रूट,
coriander and potato. Ginger, onion, beetroot, coriander or potato. सो मित्रों इसका आपने आंसर ढूंढ लिया होगा, जिंजर, ऑनियन, बीटरूट, पोटैटो। ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो रूट्स हैं और कोरिएंडर जो है, ठीक है। सो इसको क्या कहते हैं आप हिंदी में, धना कहते हैं शायद, है ना। कोरिएंडर को भी कॉल धना, या क्या बोलते हैं इसको, कोथिंबीर बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, धनिया कहते हैं हम इसको, है ना, धनिया कहते हैं। सो कोरिएंडर इज नथिंग बट धनिया। ठीक है, इसका कोई रूट नहीं होता, बाकी सबके रूट्स होते हैं, तो इसका ऑड मैन जो है ना वो कोरिएंडर होना चाहिए। सो शायद सब लोगों ने सही आंसर दिया होगा, आई होप, आई अज्यूम। ठीक है, ये चीज तो सबको पता होती है। अब आखिरी एमसीक्यू है शायद ये, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक एंड व्हिच इज नॉट, व्हिच इज द ऑड मैन आउट। स्नेक, फ्रॉग, रैट, मंगूस और आखिरी जो है वो है टॉर्टाइस। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑड मैन है वो बताना है। शायद दिस इज द सेकंड लास्ट वन, इसके बाद और है क्या। ठीक है, सो बहुत सिंपल है, इसमें से एक ही एनिमल ऐसे जो पॉइजनस है, बाकी सारे नॉन पॉइजनस है। स्नेक इज पॉइजनस, फ्रॉग, रैट, मंगूस, टॉर्टाइस ये पॉइजनस नहीं है। तो इसका सही जवाब जो होना चाहिए ना, ऑप्शन ए होना चाहिए कंप्यूटर महोदय। तो कृपया ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। यस, बिल्कुल, दैट इज द करेक्ट आंसर। स्नेक इज द ओनली पॉइजनस एनिमल। ठीक है, ऑल द अदर आर नॉन पॉइजनस। ठीक है, अब इसमें से भी ऑड मैन आउट ढूंढिएगा। इटली, यूरोप, ग्रीस, पोलैंड एंड द लास्ट वन इज स्पेन। आखिरी जो है स्पेन है। इटली, यूरोप, ग्रीस, पोलैंड एंड स्पेन। ठीक है, सो इसमें से आपको सही जवाब ढूंढना है। सो मित्रों ये तो आप आराम से बता दोगे। यूरोप जो है, ठीक है, यूरोप इज ए कॉन्टिनेंट, whereas all others are countries. Italy, Greece, Poland, Spain, all are countries. So Europe is a continent. तो इसका सही जवाब भी होना चाहिए, बिल्कुल सही। And this marks the end of our discussion. ठीक है, सो इसी के साथ अपना ये टॉपिक भी होता है समाप्त मित्रों, क्लासिफिकेशन वाला। आई होप क्लासिफिकेशन आपको सबको अच्छे से समझ में आ गया है। क्लासिफिकेशन का सारी की सारी चीजें मैंने डिटेल में डिस्कस की, आपको बता दिया कि क्लासिफिकेशन में आपको क्या करना होता है, और एमसीक्यूज भी सॉल्व करवा लिए हैं, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मोबाइल ऐप में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, सो हैव ए नाइस डे। कल फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।